प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आप सबके बीच सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। आइए देखते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग आपको कंपटीशन के एग्जाम में कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलते हैं। जैसे अभी पिछली बार टीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था माध्यिका और बहुलक के प्रसार से संबंधित क्वेश्चन मिला। तो हम देखेंगे सांख्यिकी के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से आने की संभावना सर्वाधिक होती है। जैसे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो माध्य को लेके करेंगे। माध्य, माध्य का अर्थ होता है बीच का मान, जिसको हम औसत भी कहते हैं, जिसको हम औसत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। तो अगर संख्याएं इस क्रम में दी गई हो 10, 15, 20, 25 और 30, माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे बोला जाए माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का अर्थ बीच का मान से। बीच का मान निकालने के लिए अगर किताबें आप लोग पढ़ें, किताबों को गौर से देखें, उसमें दिया जाता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक तरीका ये है माध्य निकालने का। एक दूसरा तरीका ये है कि कंपटीशनल एग्जाम में हम इस दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। इसी को माध्य भी कह सकते हैं आप, इसी को एवरेज भी कह सकते हैं, इसी को औसत भी कह सकते हैं। सांख्यिकी जब आप लोग पढ़ेंगे तो हम माध्य के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। कंपटीशनल एग्जाम जो पढ़ेंगे इसमें औसत के रूप में हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया पद है, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद हैं। पांचों पद में वो कौन सा पद है जो सबसे बीच में है? सबसे बीच में कौन सा है? अब यहां पर आप देखेंगे 2 पद इधर निकाल दीजिए, 2 पद इधर निकाल दीजिए। अगर जनरली तौर पे देखें तो माध्य आपका कितना आएगा? 20। लेकिन अब वास्तविक माध्य क्या है, इसको निकालना पड़ेगा। तो पदों का योग, पदों की संख्या, मतलब सारे पदों को जोड़ लीजिए। 15, 10, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 दूना 50, 30, 20, 50। तो कितना हो गया? 15, 10, 25, 25, 25, 50 और 30, 20, 50 यानी 100 हो गया। कितना हो गया? 100। अब 100 हो गया। 100 को कितने पद हैं? 5 पद हैं। 5 से भाग दे दीजिए। औसत कितना आ गया? 20 आ गया। या माध्य कितना आ गया? 20 आ गया। ये तरीका है कि सारे पदों को जोड़िए। सारे पदों को जोड़ने के बाद जितने पद हैं उतने पदों से भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा आपका वही क्या होगा? माध्य होगा। दूसरा तरीका ये है कि 10, 15, 20, 25, 30। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है पदों की संख्या जो है वो किस रूप में है। अगर बढ़ते हुए क्रम में हो और अंतराल समान हो, अंतराल कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आधे पद बाईं साइड, आधे पद दाईं साइड आप गायब कर दीजिए। बीच में जो पद मिले वही पद क्या होगा? आपका माध्य होगा। या तो एक संख्या इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। जो आपका शेष बच जाए वही क्या होगा? माध्य होगा। माध्य मतलब बीच का मान। इसी माध्य को हम औसत कहते हैं या एवरेज कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
दूसरा तरीका ये है, अगर पदों की संख्या जब विषम हो तो ये तरीका सही है, लेकिन जब पदों की संख्या सम हो जाए, जब पदों की संख्या सम हो जाए तो माध्य कैसे निकलेगा हम आते हैं देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एक पद जो दिए गए हैं आपको सामने के सारे पद बढ़ते हुए क्रम और इनके बीच का जो अंतराल है एक समान है, लेकिन पदों की संख्या क्या हो गई, सम हो गई। ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो है सम संख्या। जब संख्याएं जो पदों की संख्या अगर सम हो जाए तो पहला तरीका ये जो किताबों में दिया रहता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग जब इसको निकालेंगे आप जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 6 5 11 10 10 20 21 21 आएगा। फिर से देख लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 और 6 5 11 21 बटे कितने पद 6 काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 से 21 3 दूनी 6। अब इसका आधा जो है 3.5 क्या आ गया आपका माध्य 3.5 आ गया, या एवरेज या औसत कितना आ गया 3.5 आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, आपको कुछ नहीं करना है, जब कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आप बैठिए इन सारी चीजों को नहीं करना है, आपको सिखाते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है पदों की संख्या सम है कि विषम। अगर सम है, अगर सम है पदों की संख्या तो आप 2 पद यहां से काटिए, 2 पद यहां से काटिए, बीच में जो 2 पद शेष बचे उन्हीं दोनों पदों को जोड़कर उनको हम 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 पद यहां से गया, 2 यहां से गया, बचा क्या 2 पद 4 3 7, इसी दोनों का आधा कर दीजिए, 7 बटे 2 बराबर 3.5। ये आपका क्या गया माध्य आ गया, या इसी को हम कहते हैं औसत। क्या कहते हैं बेटा औसत। ये है माध्य निकालने का तरीका। लेकिन शर्त ये है जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, अवर्गीकृत हों, तब हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा माध्य निकाल सकते। अगर पद वर्गीकृत हो या व्यवस्थित रूप में दिए गए हों तो माध्य निकालने का एक दूसरा। हालांकि अभी इससे संबंधित और एक क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे 5 10 20 30 40 50 आपको माध्य निकालना। अब देखेंगे इसमें जो पदों की संख्या दी गई है वो बढ़ते क्रम में है, लेकिन जो दोनों 2 पदों के बीच का जो अंतर है एक समान नहीं। पहली बार यहाँ पे 5 का अंतर है, उसके बाद 10 का अंतर है। हालांकि हम इसको हटा देते हैं, 5 का अंतर हो जाएगा और 10 का अंतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अभी जब अंतर एक समान नहीं होगा तब भी बताएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन। ये देखिए जो पद आपको दिए गए हैं वो 5 पद हैं। पहला तरीका पदों का योग बटे पदों की संख्या जोड़ के भाग दे दीजिए। 20 10 30 30 30 60 40 100 और कितना आ गया 50 150 150 बटे कितना 5 कितना आ जाएगा एवरेज या औसत माध्य कितना आ जाएगा 30। दूसरा तरीका मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पदों की संख्या दे दीजिए, अगर विषम है तो इधर से यानी एक इधर से एक इधर से एक इधर, जो 20 बचे वही आपका क्या होगा माध्य। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग ढंग से जानना चाहते हैं, अगर कोई शोले मूवी देखा हो, आसानी कहता है आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, जो शेष बचिए वो मेरे पीछे आइए, तो आधे इधर जाइए आधे इधर जाइए, जो शेष बचे वो कौन बच गया 30 क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा या औसत हो जाएगा। दूसरा तरीका है। एक और तरीका बेटा, अगर आप लोग कभी कल्पित माध्य पढ़े हों, कल्पित माध्य
कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। माध्य का अर्थ होता है बीच का मान, कल्पित का अर्थ क्या होता है ये जानना। कल्पित का अर्थ होता है कल्पना करना, कल्पना करना, इमेजिन करना, यानी किसी एक को कल्पित माध्य मान लो, कल्पना मान लो। कल्पना मतलब आप खुद किसी को माध्य मान लीजिए, जो कि रियल नहीं होगा, लेकिन उसी के आधार पर आपका माध्य आ जाएगा। जैसे हम देखिए, मान इसमें एक और शब्द आता है विचलन। विचलन का अर्थ होता है दूरी। विचलन का अर्थ क्या होता है बेटा, दूरी। दूरी का अर्थ होता है बिखराव। क्या होता है, बिखराव। बिखराव का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। गांव की भाषा में जो कहा जाता है छितराना, कौन किससे कितना दूर है, कौन किससे कितना पास है, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। आई बात समझ बेटा, आगे चलते हैं। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अभी एवरेज निकालेंगे, माध्य निकालेंगे या औसत निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से लगेगा। इसका उपयोग हम जब कल्पित माध्य और आंकड़े जब वो वर्गीकृत रहते हैं तब हम इसका खूब अच्छे से उपयोग करते हैं, हालांकि इसमें भी हो। अब आप किसी को माध्य मान लीजिए हम माध्य 20 मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, माध्य। अब जिसको माध्य माने हैं उसकी तुलना उसी से करिए। अगर 20 की तुलना में 20 से करूं तो 0 है, अंतर लेना है। 20 की तुलना में 10 से करूं तो 10 जो है 20 से -10 कम है, यानी 20 से 10 क्या है। अगर 10 और 20 का अंतर लूं तो 10 जो है 20 से 10। अगर 20 की तुलना में 30 से करूं तो ये 10 क्या है, ठीक है। अगर 20 की तुलना में 40 से करूं ये तो 20 अधिक है, और 20 की तुलना में 50 से करूं तो ये +30 है। अब 10 + 10 -10 + 10 चाहे जोड़ो, यानी प्लस को प्लस में जोड़ लो, माइनस को माइनस में जोड़ लो। यहाँ 10 और एक बार 10 जोड़ोगे, एक बार 10 घटाओगे तो दोनों को काट दो, कोई मतलब नहीं। तो जो बचा 20 और 30 जो बचा इन दोनों को जोड़ो, 30 20 50। जितने पद हैं उनसे भाग दे दो। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 दहम 50। अगर ये प्लस में आए तो जिसको माध्य माने उसमें ऐड कर दो, माइनस में आए तो उससे घटा दो। हम माध्य कितना माने थे 20, और ये हमारा भागफल कितना आया +10। जिसको माध्य माने उसमें 10 जोड़ देंगे, 20 + 10 बराबर कितना आ गया बेटा 30। यही 30 हमारा क्या होगा, माध्य होगा, या इसी को हम कहते हैं औसत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, औसत कहते हैं। एक कंप्यूटेशनल की भाषा में है, ये सांख्यिकी की भाषा में। आइए बात सुनिए। अब इसी को हम और आगे चलते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन था 10 20 30 40 50। आप इसमें से अब 20 के बाद किसी और को माध्य मान लीजिए। अभी तो हमारा जो 30 आया ही था, इसको छोड़ के हम दूसरा मानते हैं। मान लीजिए 40 को माध्य मान लें, ये हमारी सिर्फ कल्पना है। अब 40 की तुलना 40 से करो तो 0 आ जाएगा। अब 40 की तुलना 10 से करो, 40 से 10 -30 कम है। 20 करो ये -20 कम है। 30 से करो ये -10 कम है। ये किससे करो, एक 10 अधिक है। तो प्लस माइनस दोनों काट दो, कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को जोड़ लो, 30 20 50। माइनस में है, जितने पद हैं उनसे भाग दे दो, -10 भागफल आया। जिसको माध्य माने हैं उससे 10 घटा दो, 40 - 10 बराबर कितना आ जाएगा 30। ये क्या आ गया आपका बेटा, ठीक। तो कहने का मतलब जो भी डाटा आपको दिया जाए उस डाटा से आप अगर पदों की संख्या सम हो या विषम हो, अगर माध्य आपको ज्ञात करना है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो तरीका तो बताया थी, ये आपका तीसरा। चलिए, जब पदों की संख्या विषम हो तो हम क्या करते हैं, 5 15 30 40 और 50। इस क्वेश्चन में मिक्स है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, उसमें अंतर समान था, इसमें अंतर समान नहीं है, कहीं कम है तो कहीं अधिक, तो भी माध्य निकाल सकते हैं। अब पहला जो तरीका है, सभी पदों को जोड़ लो, जितने पद हैं उससे भाग दे दो, आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, 15 5 20 30 20 50 50 50 100 और 40 140। 140 बटे कितना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दे, 5 2 10 5 8 28 आपका क्या आ गया बेटा, माध्य।
अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। यहां पर अब वो वाला तरीका तो काम नहीं करेगा जो हम एक इधर से काटते थे, एक इधर एक इधर एक, क्योंकि वो तरीका वहां पर काम करेगा जहां पर दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है एक समान है तो, और पद जो है बढ़ते क्रम में यहाँ पर अलग अलग है। तो हमारा जो तीसरा तरीका मैंने भी आपको बताया था, कल्पित माध्य, किसी एक को माध्य मान लो। हम मान लीजिए 30 माध्य मान लिए, कितना मान लिए 30। अब इसी की तुलना हम खुद से करें, उसकी तुलना खुद से करेंगे तो 0 0 आएगा। 30 की तुलना 5 से करिए तो 30 और 5 में देखेंगे 5 जो है 30 से 25 कम है। 30 से तुलना 15 से करिए, एक 15 कम है। 30 की तुलना 40 से करिए, कितना है 10 अधिक है, +10। 30 की तुलना 50 से करिए, +20 अधिक है। अब प्लस को प्लस में जोड़िए, माइनस को माइनस में जोड़िए, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 10 30 +30 और 15 25 कितना आ जाएगा 40 30। ठीक, दोनों का अंतर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, पता है कितना आ जाएगा -10। अब 5 से भाग देंगे, 5 2 10 -2, तो 30 में से 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 28। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए आ गया। ठीक, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपको धन्यवाद, थैंक यू।